साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए हमारे मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है यूके से प्रांगना जी का। प्रांगना जी बताती हैं कि मीनाक्षी जी, जब हम लास्ट शिरडी आए उस दिन, ये कहती कि लास्ट जब हम शिरडी आए मैं आपको तब के अनुभव बता रही हूँ। और वाकई बाबा को इंतज़ार होता है अपने हर भक्त का। बाबा वेट करते हैं और बाबा अपनी अनुभूति किसी ना किसी तरह से कराते ही कराते हैं, क्योंकि बाबा का तो हर भक्त बाबा के लिए प्रेशियस ही होता है। जो भी बाबा को दिल से चाहता है बाबा वाकई उसका वेट कर रहे होते हैं और वो अपने साथ शिरडी का कोई ना कोई अनुभव या कोई ना कोई अनुभूति बाबा की लेकर आता ही आता है। ये कहती हैं दीदी कि जब हम शिरडी पहुँचे तो मेरा मन था कि सबसे पहले मैं बाबा की द्वारका माई जाऊं और वहाँ पे जाकर थोड़ी देर बैठूं, बाबा से मिलूं और बाबा के नाम का जाप करूं। ये कहती है मॉर्निंग का 8 o'clock हो रहा था, मैं द्वारका माई पहुँची, वहाँ बैठी और बाबा के नाम का जाप करने लगी, बाबा के प्रे करने लगी। ये कहती है लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजने लगी, श्यामा के घर जाओ। ये कहती है पहली बार जब मेरे मन में ये श्यामा जी का नाम आया तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। कहती है मैंने इग्नोर कर दिया। ये कहती है दोबारा फिर से हुआ, नहीं नहीं श्यामा के घर जाओ। ये कहती है दोबारा भी मेरे दिमाग में यही आवाज़, क्यों मुझे ये इंट्यूशन हो रहे थे बार बार कि श्यामा के घर जाओ, श्यामा के घर जाओ। ये कहती है मैंने फिर से इग्नोर कर दिया। ये कहती है थर्ड टाइम फिर से यही हुआ, अरे श्यामा के घर जाओ। ये कहती है मैंने थर्ड टाइम भी इस बात को डिनाई कर दिया कि मैं बाद में चली जाऊंगी, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह कोई किसी के घर छोड़ना जाता है, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। ये कहती हैं तब तक 8:45 का टाइम हो चुका था मुझे द्वारका माई में। लेकिन फोर्थ टाइम जो मुझे फीलिंग हुई वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे लग रहा था कि बाबा मुझे द्वारका माई में बैठने ही नहीं दे रहे। और इतनी नहीं बाद में आना, अभी पहले द्वारका माई जाओ। ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं लेकिन फोर्थ टाइम जो मुझे फीलिंग थी वो ऐसी थी कि बाबा बस ये चाह रहे हैं कि मैं श्यामा जी के घर पहुंच जाऊँ। ये कहती मुझे श्यामा जी के घर जाना था, इसलिए फिर मैं बस जब मुझसे बेचैनी हो गई, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उठी और श्यामा जी के सीधे घर पहुंच गए। ये कहती है श्यामा जी के घर पहुंचती हूँ तो वहाँ देखती हूँ बड़ा सा ताला लगा है। ये कहते हैं मेरे मन में विचार होता है कि अब वापस जाना पड़ेगा द्वारका माई। ये कहते हैं लेकिन वहाँ उस प्रीमाइसेस में उनके बरामदे में 2 आंध्रा की लेडीज़ घूम रही थी और वो किसी चीज़ के लिए ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रही हैं। ये कहती हैं कि मैंने उनकी बात सुनी और फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि ये कुछ हेल्प चाहती हैं, मुझे इनका मदद करना चाहिए। ये कहती है अंदर से मैंने आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। और ये मराठी लैंग्वेज की आवाज़ थी कि अंदर से दरवाजे की आ रही थी दरवाज़ा खोलने की। ये कहती हैं फिर तो मैंने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने ये कहती हैं कि वहाँ पे ग्रिल वाला दरवाज़ा, जो लोहे के ग्रिल वाला दरवाज़ा होता है वो लगा हुआ था, वैसा वाला गेट था। ये कहते हैं उसके अंदर की तरफ एक चेयर थी, उसके ऊपर चाबी रखी थी, उस चाबी को लेकर हमें ये ग्रिल खोलना था। ये कहती हैं कि उन लेडीज़ से वो खुल नहीं रहा था तो मैंने मदद करी तो वो गेट खुल गया। ये कहती हैं जिगजैग वाला दरवाज़ा मैंने साइड करके खोला, उसके बाद अंदर वुडन का दरवाज़ा था उसको अंदर की तरफ धकेला। उस दरवाज़े में कोई लॉक नहीं था, बस भेड़ रखा था वो, तो अंदर की तरफ करा तो मैं देखती हूँ कि यहाँ तो बड़ा अंधेरा है। ये कहती है फिर एकदम से आवाज़ आई अंदर से कि उन्होंने किसी नंबर का मुझे बटन बताया कि वो प्रेस कर दो, वो दबा दो और लाइट आ जाएगी। ये कहती है मैंने बटन प्रेस करा तो वहाँ लाइट जल गई। ये कहती हैं उसके बाद उन्होंने कहा अब सबसे पहले मेरे दिया बत्ती कर दो और अगरबत्ती करो, देखो सामने बाबा बैठे हैं। ये कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्यामा जी के यहाँ पर मुझे दिया बत्ती करने का मौका मिल रहा है और वो भी मॉर्निंग की फर्स्ट दिया बत्ती करने का सौभाग्य बाबा ने मुझे दिया।
इसीलिए बाबा बार बार मेरे दिमाग में ला रहे थे कि जाओ श्यामा जी के घर जाओ, जाओ श्यामा जी के घर जाओ। ये कहती है मैंने अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील किया, इतना ब्लेस्ड किया कि बाबा ने मुझे भेजा श्यामा जी के यहाँ पर अगरबत्ती करने के लिए। ये कहती है बस मेरा तो दिन ही बन गया समझो दीदी। ये कहती है दीदी एक और अनुभव बताती हूँ मैं श्यामा जी के ही घर का। 2 दिन पहले हमारी पूरी फैमिली कुसुमा जी से मिलने के लिए आई थी, श्यामा जी के घर आई थी। कहती हूँ यहाँ हमने 2 दिन पहले सब ने कुसुमा जी से बहुत सारी बातें करी। वो 90 ईयर की हैं। ये कहती है अब आपको लगेगा दीदी कुसुमा जी कौन? कुसुमा जी उद्धव की वाइफ थी, यानी श्यामा जी की बेटे की बीवी। ये कहती है 90 ईयर्स की हैं वो, और हम उनसे बातें करें, बहुत ज़्यादा हमने उनसे बात करी अच्छे से उनके। ये कहती हैं तब उन्होंने कहा कि ना मुझे आपको स्वीट्स देनी है। ये कहती हैं फिर उन्होंने इशारा करके कहा कि अंदर की तरफ जाओ, किचन में फ्रिज रखा है उसमें मिठाई का डिब्बा है वो लेकर आ जाओ। ये कहती है मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आई और उन्होंने बोला ले लो। ये कहती है कि मुझे लगा कि हम एक एक पीस ले लेते हैं और उसके बाद वापस किचन में जाकर फ्रिज में डिब्बा रख आती हूँ। ये कहती है जब मैं ऐसा करने लगी तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पूरा ले लो, पता है ये श्यामा के घर की मिठाई है, ले जा लो इसे अपने साथ। ये कहते हैं उन्होंने पूरा मिठाई का डिब्बा हमें दिया। ये कहते हैं दीदी अफसोस की बात है 2023 में 90 वर्ष की होकर कुसुमा जी का देहांत हो गया। वो बाबा के पास चले गए और आज तक मैंने उस मिठाई के डिब्बे को अपने पूजा घर में रखा है, उनकी याद के रूप में, उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में। ये कहती हैं दीदी वो 90 ईयर्स की थी और वो सुबह काकड़ आरती के टाइम पर उठ जाती थी, लेकिन क्योंकि उनकी स्थिति ज़्यादा चलने फिरने की नहीं थी इसलिए दरवाज़ा बाहर से बंद रहता था। इस चीज़ का उन्होंने अफ़सोस व्यक्त किया कि देखो ना मैं उठ जाती हूँ लेकिन फिर भी दरवाज़ा बंद होता है, तो मैं नहीं कर पाती शारीरिक स्थिति की वजह से। ये कहती हैं बस कुछ भी हो दीदी बाबा ने हमें सौभाग्य दिया आखिरी बार उनसे मिलने का, क्योंकि दीदी बाबा से जो लोग इतना क्लोजली टच्ड हैं उनसे मिलने का सौभाग्य मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कहते हैं दीदी ऐसे ही जिस दिन हमारी ट्रेन वहाँ पहुँची थी शिरडी, तो उस दिन मंडे था। तो ये कहते हैं कि मंडे के दिन क्योंकि हमारे यूके में मंदिर नहीं है और ये जो टाइम चल रहा था ये सावन का चल रहा था, अगस्त के टाइम पर हम शिरडी गए थे, तो मेरे मन में बहुत था कि मैं शिवालय में जाके शिवलिंग पे जलाभिषेक करूं। ये कहती हैं कि दीदी हमें यूके में जो अगर मंदिर जाना हो तो वो लंदन में पड़ता है, 2-3 घंटे का सफ़र करके तब हम जाते हैं, और इंडिया में तो मंदिर होते ही हैं। तो मन में था कि वहाँ पे हम जल अभिषेक ज़रूर करेंगे। ये कहते हैं लेकिन पता नहीं था कि कौन से मंदिर में जाइए। कहती हैं वहाँ पर लक्ष्मी मंदिर है, हम वहाँ लक्ष्मी मंदिर गए लेकिन वहाँ पे जल चढ़ाने का जैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने नॉर्मल जैसे पूजा की, जैसे हाथ जोड़ने का किया। ये कहती हैं उसके बाद हम लोग समाधि मंदिर चले गए बाबा के दर्शन के लिए। ये कहते हैं तब तक मैं भूल चुकी थी कि मेरे मन में ये अभिलाषा थी कि मुझे जल अभिषेक कराना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ये कहती हैं उसके बाद जैसे ही हम बाबा के समक्ष पहुंचते हैं तो वहाँ पर फूल थे, तो ये कहती हैं तो मेरे मुंह से ये निकला कि क्या आप मुझे फूल दोगे? तो ये कहती कि वो जो गार्ड वहाँ पे जो हेल्पर्स लगे होते हैं उन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती है और मुझे बोले पंडित जी से क्या पूछ रही है, चरणों में जो रखे हैं वो उठा लेना, उठा क्यों नहीं लेती? ये कहती है पता है दीदी मैं सुबह से ये सोच रही थी कि शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगी, शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगी, और वहाँ चरणों पे 2 बेलपत्र पड़े थे और मैंने झट से उठा लिए कि देखो बाबा ने मुझे, मेरे मन में था कि मैं जलाभिषेक करूं और बाबा ने मुझे बेलपत्र दे दिए, वो भी सोमवार के दिन सावन के टाइम पे मुझे बाबा ने बेलपत्र देकर ब्लेस किया। देखा ना दीदी बाबा मन की बात जान ही जाते हैं, बाबा अपने बच्चों के मन की इच्छा पूरी कर ही देते हैं किसी ना किसी रूप में। ये कहती हैं दीदी इसी तरह जब हम होटल में गए, लगभग तो होटल में हम ज़्यादा ठहरते नहीं हैं क्योंकि शिरडी में जाने के बाद तो अधिकतर यही रहता है कि वहाँ पे हम घूमें,
बाबा के जितना नज़दीक रह सके उतना नज़दीक रहें। कभी द्वारका माई घूमें, चावड़ी घूमें, समाधि मंदिर जाएँ। ये कहते हैं ऐसी उस दिन होटल में समाधि मंदिर जाने से पहले मैं रिसेप्शन एरिया में बैठी हुई थी। रिसेप्शन एरिया में सोफ़े पड़े हुए थे। ये कहते हैं कि कॉर्नर पे सोफ़े के 2 जेंटलमैन बैठे हुए थे, वो आपस में एक-दूसरे से बात कर रहे थे। ये कहती है मेरी निगाह गई वहाँ कॉफ़ी टेबल के पास 2 बॉक्स रखे थे, उसके ऊपर साईं सचरित्र रखे थे। ये कहती हैं बड़ी वाली साईं सचरित्र दे दी और मेरा मन किया कि मैं पूछूँ इनसे जाके कि ये साईं सचरित्र कहाँ से लाए। ये कहती है फिर मैं उनके पास गई और मैंने पूछा कि आप ये साईं सचरित्र कहाँ से लाए ताकि मैं भी खरीद सकूँ। ये कहती है जैसे उन्होंने मुझे देखा, इन्होंने कहा आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ, चाहिए थी। कहते तो ये आप ले लो। ये कहती है आर यू श्योर? पक्का मैं ले लूँ? कहते हाँ, हाँ आप ले लो। एक्चुअली हमें जहाँ ये साईं सचरित्र भेजनी है वेट ज़्यादा हो रहा था, ये 3 साईं सचरित्र है। हम यही सोच रहे थे कि किसको साईं सचरित्र दें, आप ले लो इसको। ये कहते हैं मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं पूछूं कि साईं सचरित्र मुझे मिल जाए, मैं भी खरीद लूं। और बाबा ने तो बिना मोल के ही अनमोल चीज़ मेरे हाथ में दे दी। ये कहते हैं दीदी वो कह रहे थे कि बहुत हैवी है, हमारे इसका वेट हो रहा है इसलिए हम इसे नहीं ले जा सकते, इसलिए आप रख लो। ये कहते हैं दीदी लेकिन जब मैंने हाथ में ली तो इसका तो कोई वेट ही नहीं था। मैं हाथ में साईं सचरित्र लेके समाधि मंदिर गई, मैंने पूरी आरती अटेंड करी, लेकिन मुझे तो ये बहुत हल्की फील हो रही थी। ये कहती हैं दीदी ये तो बाबा की लीला थी, क्योंकि बाबा ने मुझे दे नहीं दी। बाबा किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी तरह से आकर अपने भक्तों की मदद, अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही देते हैं। वाक़ई प्रांगना जी ये बात सच है। जो हमारे शिरडी वाले हैं ना, वो भक्तों के मन की बात उनसे पहले ही जान जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वो अपने बच्चों के मन की इच्छा आगे पीछे पूरी कर ही देते हैं। और जो बाबा को प्रेम से कहता है बाबा आ जाओ ना, बाबा मुझे मिलना है, बाबा अपनी अनुभूति तो कराओ। बाबा अनुभूति ना कराए ऐसा हो ही नहीं सकता। बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और 11 वचनों पे अटूट, जिसे कहते हैं अटूट निष्ठा होनी चाहिए कि बाबा ने जो कहा है ना 11 वचन, उन 11 वचनों की लाज रखने तो बाबा आते ही आते हैं। प्रांगना जी आपका जो अनुभव है बहुत प्यारे प्यारे जो है अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा से यही प्रार्थना करें कि बाबा आपकी जो अधूरी इच्छा अभी रह रखी है वो बहुत जल्द आपकी पूरी हो। हम सभी लोग बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा प्रांगना जी की जो ज़िंदगी में एक छोटी सी कमी है उस कमी को पूरा कर दे। बाबा उन्हें ब्लेस करें, बाबा उनकी वो मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ आप सभी साईं डिवोटी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि यदि बाबा को प्यार करते हो और बाबा को चाहते हो तो बाबा से हर पल हर क्षण यही कहो, चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी, मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी, चले आओ चले आओ चले आओ साईं जी। और यकीन मानिए ये जो शिरडी वाला है आपके घर में आपके प्रेम भाव में बंद कर दौड़ा चला आएगा, भागा चला आएगा, आपके घर को भी शिरडी बना देगा। आपके ऊपर संकट आने से पहले अपने ऊपर ले लेगा, आप पर वो संकट नहीं आने देगा। बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए चैनल से संपर्क करें। बाबा की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ता है। इसके अलावा ओम साई राम, जय साई राम।